जय हिंद दोस्तों। हम ज्योति शाह लक्ष्य एकेडमी बैढ़न की असिस्टेंट डायरेक्टर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण वार्ता के लिए उपस्थित हैं, जिसमें हम रोहित जी से बातचीत करेंगे। और रोहित जी, आपका चयन भारतीय सेना में हुआ है और इनकी जो जीत है ये शानदार है। इनसे हम बातचीत करेंगे। तो रोहित जी, आप अपना परिचय दें सबसे पहले हमारे मित्रों को। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार शाह है। मैं बिलौजी बैढ़न जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश एमपी का निवासी हूँ। जैसा कि आपका चयन भारतीय सेना में हुआ, तो क्या आप हमारे मित्रों को बताएंगे कि आपने भारतीय सेना में ही जाने का लक्ष्य क्यों रखा था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा लक्ष्य जो था वो इंडियन आर्मी ही था। मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी बहुत पहले से, बचपन से पसंद थी और मैं उसे पाना चाहता था किसी भी हाल में। तो मेरा बचपन का सपना ही था कि मैं फौज में जाऊं, आर्मी में जाऊं। हमें पूर्णतः उम्मीद है कि जिस प्रकार आपने तैयारी और सफलता प्राप्त करने तक अपने इरादों को मजबूत बनाए रखा, आगे के कर्तव्यों को भी इसी मजबूत इरादे के साथ आप निभाएंगे। तो रोहित जी, आप बताइए कि हमारे मित्रों को कि जब से आपने तैयारी शुरू की थी, तो क्या आपको पूरा विश्वास था कि आप सफल हो ही जाएंगे? हाँ, मेरा बचपन का सपना था, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन आर्मी में जाना था। तो एक आत्मविश्वास भी बना रहा कि मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल ज़रूर मिलेगा मुझे। तो इसी के साथ मैं अपना फिजिकल तैयारी करता रहा और आज सफल हुआ। तो रोहित जी, हमारे मित्रों को ये भी बताएं कि आपने इस भारतीय सेना में जाने की तैयारी जब की या इसकी शुरुआत कभी न कभी की होगी, तो किस रूप में या कब आपने शुरुआत की थी? जैसा कि मैं बताया कि मुझे वर्दी की चाहत तो बहुत पहले से ही थी। तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि इंडियन आर्मी में कैसे जाएं और फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो मेरी मुलाकात एक मेरे साथी बड़े भैया के रूप में गुरु जी से हुई, जिनका नाम धर्मेंद्र बैस है, और भी कई दोस्तों से हुई। तो उन्होंने ही मुझे पूरा बताया कि आप लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करो और वहाँ पे बहुत अच्छी फिजिकल की तैयारी होती है और रिटर्न भी साथ साथ होता है। तो वो उसी में लक्ष्य एकेडमी में के ट्रेनर हैं फिजिकल के। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आप लक्ष्य एकेडमी ज्वाइन करो और फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो। फिर इसके बाद उन्होंने ही मुझे फिजिकल के बारे में पूरा चीज़ बताया और जैसा जैसा कहा और मैं वैसा वैसा करता गया और फिजिकल और मेडिकल पूरा मेरा निकल गया। इसके बाद मैं लक्ष्य एकेडमी में ही रहा और फिजिकल निकलने के बाद रिटर्न का होता है। तो रिटर्न के बारे में मुझे पूरी उसकी क्या आता है क्या नहीं आता है उसके बारे में पता नहीं था। तो मेरे सर जो थे वो पूरा पढ़ाएं, बताएं, सिलेबस बताएं कि ये आता है और वैसे वैसे ही पढ़ाएं जो वहाँ मेन होता है, जो आता है। तो वही आया जो मुझे बताया गया यहाँ। तो इसके बाद मेरे अभी 50 में से 49 क्वेश्चन सही थे। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि इन्होंने 50 में से 49 मार्क्स प्राप्त किए थे और इनके अनुसार लक्ष्य एकेडमी में आना इनकी सफलता के लिए बहुत सहयोगी साबित हुआ है। तो रोहित जी, आगे आप बताइए कि अगर कोई कठिनाई आई तैयारी के दौरान, जैसा कि आपने बताया कि आप लक्ष्य एकेडमी से जुड़ चुके थे, तो हमारे दोस्तों को बस इतना बताएं कि तैयारी में जब कठिनाइयाँ आती थी, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आपने उसका निराकरण कैसे किया या लक्ष्य एकेडमी परिवार की तरफ से उसे किस प्रकार सुलझाया गया? जो भी कठिनाई आती थी वो सर अच्छे से समझाते थे। नहीं बनता था तो वो बोलते थे कि दोबारा पूछो, बार बार पूछो, जब तक वो तुमसे आ न जाए। तो मैथ और रीजनिंग भी ऐसे थे कि नहीं आता था समझ में, तो वो 2 बार 3 बार 4 बार जब तक नहीं बन जाता था तब तक वो समझाते रहे और यही सब था। जैसा कि आपका इरादा या लक्ष्य हासिल करने का सोच तो आपने बचपन से ही किया हुआ था जी। और लक्ष्य एकेडमी समय के अनुसार जुड़े भी आप इनसे, आपकी तैयारियां भी चलने लगी, फिजिकल हुआ, रिटन एग्ज़ाम भी हुआ। इस बीच में
आप हमारे दोस्तों को ये बताएं कि लक्ष्य एकेडमी, जैसा कि वर्ष 2020 कोरोना महामारी का दौर था, तो ऐसे तो क्लासेस चल नहीं पाती थी, तो किस तरह अध्ययन हुआ? फरवरी में भर्ती हुई, इसके बाद भर्ती नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट हुआ, उसमें ये सक्सेस हुए थे। उसके बाद ये लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद आवागमन, कोचिंग कहीं भी बंद था सब। इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। वो घर में ही पढ़ाई, जितना हो सका वो भरपूर सहयोग किए हमारे लिए कि आप भारतीय सेना में जा सकें। और कभी इसी प्रकार कोरोना महामारी के दौर में सबको घर बैठे अध्ययन हो सके, यही कारण था कि लक्ष्य एकेडमी संस्थान ने हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी बैठन की शुरुआत की थी, और इससे रोहित जी या इनके और दोस्तों को भी लाभ हुआ था। तो रोहित जी, जैसा कि लक्ष्य एकेडमी द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही थी भारतीय सेना में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो आपको भी उसका लाभ मिला? हाँ, बहुत मिला इसका लाभ। वहाँ बताया जा रहा था कि आप पहले पढ़ो, जब सब निकल जाए फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न, तो ही आप जो हो सके वो देना। जी, अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे मित्रों के लिए कोई संदेश वाक्य कहें जिससे उनके उत्साह का वृद्धि हो सके। मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का मत सोचो। आप अपने ऊपर तैयारी करते रहो, दौड़ते रहो और मेहनत खूब करो। एक दिन में कोई कुछ नहीं होने वाला है। और लेजेंड, जैसा कि कहते हैं, लेजेंड कोई पैदा नहीं होता, वो बनता है। तो एक मेहनत करते रहो, धीरे धीरे छोटा छोटा एम लेते रहो और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इनका कहना है कि किसी और के कहने की बातों पे न जाएं, अपने इरादों को मजबूत बनाए रखें। तो आपके इन अनमोल वचनों के लिए हमारे तरफ से, हमारे मित्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई मोटिवेशनल, प्रेरणास्पद वाक्य कहना चाहें तो 2 लाइनें हमारे दोस्तों के लिए कहें। मैं बहता पानी हूँ, लोग मेरा रास्ता बदल सकते हैं पर मेरी मंजिल नहीं। मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि एक एम बनाएं, एक एम्बिशन, वो फैशन जो आप समझ सकते हो कि आपने चुना ही क्यों जब आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। तो आप जो है जितना हो सके मेहनत करते रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे मगर गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिराग थे जो आधियों में ही जलते रहे। रोहित जी, आपके इस अनमोल वचनों के लिए और अमूल्य समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वार्ता कैसी लगी, क्या सीखने को मिला? वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें ताकि हमें समझ में आए कि आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें ताकि सभी तरह की मुख्य इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, पाठ्यक्रम से संबंधित सभी अध्ययन अध्यापन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।